प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, बोर्ड पर कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, ये बताना बहुत ही जरूरी है कि इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाए। देखिए, इतना मतलब जो ये क्वेश्चन है लंबा है, बट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जब आपका क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे लेंगे। तो इस उद्देश्य से इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बनाया गया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या है। देखिए, 2 हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म वॉल। भाई देखिए, इसमें जो है 2 हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म वॉल है, जो कि देखिए सिचुएटेड है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ 2 डिग्री जो है पैरेलल कर्व है, उसके इनसाइड और आउटसाइड सिचुएटेड है। तो मैं एक जनरल आइडिया आपको दे दूं कि जैसे देखिए, ये आपका ये ट्रैक ये है और देखिए दूसरा ट्रैक यहां पर, चलिए ठीक है, ठीक। अब देखिए, जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, ये मैं प्लेटफार्म का फिगर बना दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये देखिए इनसाइड और ये प्लेटफार्म यहां पर, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ये क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक प्लेटफॉर्म ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, 2 पैरेलल लाइन के एक इनसाइड प्लेटफॉर्म है, एक आउटसाइड। तो देखिए, ये मान लीजिए ये ट्रैक नंबर 1 है, ट्रैक नंबर 1 है, और ये ट्रैक नंबर 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म नंबर, मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, कोई बात नहीं। अभी देखिए, एक जनरल आपको फिगर समझा दिया गया। देखिए, इसमें डिग्री ऑफ कर्व जो है, दोनों ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो डी का वैल्यू जो है 2 डिग्री दिया है, तो आर की वैल्यू जो है 1750/2, दैट विल बी 875 मीटर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, यहां पर सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है, देखिए सुपर एलिवेशन की वैल्यू 85 mm गिवन है। अब भाई देखिए, दोनों के लिए गिवन है, बोथ कर्व के लिए, और दोनों 2 डिग्री का है। ये दोनों ट्रैक जो है, ये जो फर्स्ट ट्रैक है देखिए, और यहां पर लिखा भी है, और सेकंड जो ट्रैक है, तो ये दोनों जो है क्या है, 2 डिग्री का कर्व है। अच्छा, अब देखिए, आप हमारे ख्याल से सारी बातें क्लियर समझ गए होंगे। यहां पूछा यह गया है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्लेटफॉर्म वॉल फेस, मतलब टू सेकंड प्लेटफॉर्म वॉल फेस। बात समझिए, मतलब कहने का, या इस फेस से, देखिए इस फेस से और इस फेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अरे भाई देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, प्लेटफॉर्म वॉल के फेस टू फेस। देखिए, और ये बात और गिवन है, ये देखिए, ये जो सेंटर टू सेंटर ट्रैक है, ये है आपका 4725 mm। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने और समझाने में थोड़ा देर लगा, बट देखिए अब आप सोचिए जरा ध्यान से कि सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो हम लोग देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ना, तो देखिए इसके इनसाइड में, अरे भाई इसको मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो। देखिए, इनसाइड में ये प्लेटफॉर्म है, तो इनसाइड में अगर प्लेटफॉर्म है तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस देना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा क्लियरेंस
एक्स्ट्रा क्लियरेंस फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक है, क्लियर समझ गए होंगे। तो सीधी सीधी बात है, इसको तो मैं बता भी चुका हूं। तो ये आपका ओवरथ्रो प्लस लीन और प्लस स्वे होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। देखिए, तो ओवरथ्रो की वैल्यू 27330 अपान आर होती है, प्लस लीन की वैल्यू एच अपान देखिए जी होता है, और स्वे का वैल्यू ये भी एच अपान जी और 1/4 होता है, तो 4g। अब आप क्लियर समझ गए होंगे। और एक बात और बता दें, भाई जो ये वैल्यू आती है उसमें से हम लोग 51 mm क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, ये बता चुका हूं मैं। तो देखिए एक्चुअल में यहां वैल्यू पुटअप करिए, 27330 अपान 875 प्लस एच की वैल्यू 840 होगा, इंटू यस का वैल्यू गिवन है 85। सुपर एलिवेशन भाई, सुपर एलिवेशन अपन जी की वैल्यू 1676, और प्लस देखिए यहां भी सेम होगा 840 इंटू 85 अपान 1676 और माइनस 51। अब आप क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू 33.48 mm। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू आ गई वह समझ गए होंगे। अब जो है या देखिए, सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से प्लेटफॉर्म का फेस के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 1 टू प्लेटफॉर्म वॉल नंबर 1। तो देखिए बहुत इजी है। देखिए 1905 प्लस, ये तो भाई देखिए ये आपको तो पता ही है, सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से जो प्लेटफॉर्म वॉल होता है फेस, उसका डिस्टेंस स्ट्रेट के केस में 1905 होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस है उसको ऐड कर देंगे, तो ये है आपका 33.48। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई 1938.48 mm। बस हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखिए ये तो हो गया इसके वजह से, किसके भाई, इस ट्रैक और इस प्लेटफॉर्म के बीच का एक्स्ट्रा क्लियरेंस, और प्लस मतलब डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक्स्ट्रा क्लियरेंस ड्यू टू पैरेलल ट्रैक। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्रैक भी तो पैरेलल है, वो भी 2 ट्रैक है ना, ट्रैक पैरेलल ट्रैक। अब देखिए इन दोनों पैरेलल ट्रैक के वजह से भी तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस भाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ मान लीजिए, बात समझिए ना, दोनों पर ट्रेन आके खड़ी हो गई, तो उस समय जो है ये सिचुएशन आएगा कि भाई देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, एक्चुअल में इस पर भी ट्रेन है, इस पर भी ट्रेन है, तो बताइए, ये क्लियर सी बात है, ओवरथ्रो तो होना ही है। ओवरथ्रो भाई, दोनों ट्रेनें जो है अरे भाई झुकेंगी ना, तो बात समझिए, ओवरथ्रो तो होना ही है। तो ये जो है देखिए, पहली बात ओवरथ्रो, प्लस एक बात सुन लीजिए,
जब दोनों ट्रेन मान लीजिए गुजरेगी, तो देखिए इंड थ्रो, उनके बीच का क्लियरेंस भी कम होगा, इंड थ्रो भी यहां काउंट होगा। इंड थ्रो ईटी, इसको हमने ईटी और प्लस। अब सोचिए जरा ध्यान से थोड़ा, ये आपको ये सोचना है कि एक्स्ट्रा क्लियरेंस ड्यू टू पैरेलल ट्रैक में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा। तो एक तो ओवरथ्रो, एक दूसरा इंड थ्रो। क्वेश्चन ये उठता है लीन, जरा ध्यान दीजिए भाई, लीन कंसीडर होगा या नहीं होगा। पर आपको देखिए दोनों ट्रैक के बीच का बात है, तो लीन इसलिए भाई कंसीडर नहीं होगा कि एक ट्रेन जो है ऐसे झुकी है तो दूसरी भी तो ऐसे झुकी होगी। नहीं, आप तब समझिए ध्यान से, यहां लीन कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल में हम इन दोनों ट्रैक के लिए एक्स्ट्रा क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। तो हमने ओवरथ्रो और इंड थ्रो तो ले ही लिया, ओवरथ्रो और इंड थ्रो ले लिया, तो लीन यहां काम नहीं करेगा, तो लीन जीरो होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, थोड़ा माइंड दौड़ाइए कि लीन नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या स्वे लिया जाएगा। तो स्वे क्या होता है, देखिए लीन तो ठीक है, वर्टिकल से कितना झुका, लेकिन स्वे तो ये मूवमेंट है ना, आप समझिए ना। जब कर्व पर ट्रैफिक चलती है तो वो ऐसे जो है भाई, चूंकि ऐसे देखिए ऐसे झुकी हुई है, वो ऐसे मूव करती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब लीन तो नहीं लिया गया, लेकिन स्वे लिया जाएगा। और स्वे सोचिए जरा ध्यान से, स्वे जो है दो, भाई देखिए यहां भी ट्रेन है, यहां भी ट्रेन है, तो ये भी, अरे भाई देखिए एक ट्रेन मान लीजिए मूव, ये यहां से इस पर ट्रेन जब मूव कर रही है तो ऐसे मूव किए मान लीजिए, तो उसका जो है बैलेंस जो है मान लीजिए अंदर की तरफ हुआ, कोई जरूरी है ये भी तो मूव करेगी, तो इसका बैलेंस ऐसे बाहर की तरफ, अंदर बाहर होता है ना भाई। ऐसा नहीं है सोचिए कि आप एक ही तरफ होगा, वो जो है मूवमेंट, और वो मैं बता चुका हूं, ये चीज तो मैं बता चुका हूं कि भाई आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया 85 mm, और ट्रेन की स्पीड वहां बहुत कम कर देते हैं, बहुत ही कम। तो जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो इफेक्ट है वो जो है काउंटर बैलेंस नहीं हो पाते। तो जब काउंटर बैलेंस नहीं होगा तो व्हीकल में मूवमेंट होगा, तो इसलिए स्वे लिया जाएगा। और स्वे जो है याद कर लीजिए, ये दोनों के वजह से लिया जाएगा, डबल लिया जाएगा, याद कर लीजिए। आप क्लियर समझ भी गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ प्लस टू स्वे, कोई बात नहीं। देखिए ओवरथ्रो की वैल्यू क्या होती है, 2733 प्लस इंड थ्रो 29600 प्लस स्वे की वैल्यू होती है, याद करिए, H S अपान G, तो यहाँ 4G होता है, और इंटू 2, अरे भाई 2 स्वे लेना है ना, तो ये स्वे हो गया और आपका ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखिए एक्चुअल में यहां वैल्यू पुटअप करिए, 27330 अपान R की वैल्यू 875 प्लस 29600 अपान 875 प्लस, देखिए यहां पर 2 इंटू 840, देखिए H मतलब हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, इंटू यस गिवन है 85 अपान 4 इंटू
1676। देखिए अब आप क्लियर समझ गए होंगे। अब इसको क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 31.23 प्लस देखिए ये 33.82 प्लस 85.07। भाई इसको कैलकुलेट तो बहुत इजी बात है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए और ये हो गया 150.12 mm। ठीक है, ये तो आपका देखिए एक्स्ट्रा क्लियरेंस फाइंड आउट हो गया। अब क्या करिए, देखिए टोटल डिस्टेंस यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर ऑफ ट्रैक ये हो जाएगा देखिए 4725 तो गिवन है और प्लस 150.12 दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करिए तो 4875.12 mm। तो ये देखिए आपका एक्स्ट्रा क्लियरेंस ड्यू टू पैरेलल ट्रैक की वजह से हो गया। अब देखिए जो थर्ड आइटम है, अब यहां देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इस ट्रैक नंबर 2 के आउटसाइड है, तो देखिए इसके लिए मैं बता चुका हूं कि एक्स्ट्रा क्लियरेंस ड्यू टू ट्रैक नंबर 2। देखिए और वो भी ये क्या किधर है, आउटसाइड है, प्लेटफॉर्म आउटसाइड है। तो देखिए एक्स्ट्रा क्लियरेंस इक्वल टू ओनली इंड थ्रो होता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ओनली इंड थ्रो होता है। अरे भाई जब ये प्लेटफॉर्म वॉल जो है आउटसाइड ऑफ कर्व है तो इंड थ्रो कंसीडर किया जाता है। तो इंड थ्रो कितना है आपका 29, अभी यहां भी कैलकुलेट 29600 अपॉन आर और -25। मैं डायरेक्ट फार्मूला में ही इसको कंसीडर कर ले रहा हूं। तो 29600 अपॉन 875 -25। तो देखिए इसको आप भाई कैलकुलेट करिए, कट करिए, -25 डिडक्ट करिए तो ये आता है 8.83 mm। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक नंबर 2 तो देखिए 1905 प्लस 8.83 दैट इज इक्वल टू 1913.13 मीटर। आप क्लियर समझ गए होंगे। देखिए तो ये रहा है आपका। देखिए इसमें करना क्या था मैं आपको बता दूं। ये जो है देखिए पहली बात तो देखिए मैं आपको अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पहली बात तो देखिए इसके वजह से यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये जो है देखिए ये पार्ट जो है यहां से देखिए ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है ये पहले वीडियो में है, पहले के वीडियो में है, और ये भी जो है पहले के वीडियो में है। सिर्फ आपको यही देखिए सेकंड नंबर का ही बस यहां पर सेकंड नंबर ही कंसीडर करना, मतलब ध्यान देना है कि यहां पर देखिए ओवर थ्रो, इंड थ्रो और टू स्वे, बस यही आपको समझना है और इसको मैंने क्लियर समझाया है। अब कुछ नहीं है। अब भाई इसमें पूछा क्या गया है, बात समझिए कि वन प्लेटफॉर्म वॉल से सेकंड यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल डिस्टेंस
total distance for first platform wall to second प्लेटफॉर्म वॉल। बस देखिए मैं इसको जरा ऐसे कर दे रहा हूं। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आई थी 1938.48 और प्लस जो सेकंड वैल्यू आई थी देखिए 4875.12 प्लस अब जो थर्ड वैल्यू आई है 1913.13। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है। ये जो देखिए एक्चुअल में 83 होगा। क्या होगा 83 और यहां भी आप क्या करिए 83 देख लीजिए। एक्चुअल में 8.83 और जब इसमें आप वो करेंगे ऐड करेंगे तो 13.83 ही होगा। और देखिए ये जो है आपका क्लियर हो गया। अब सबको ऐड कर लीजिए, सबको क्या करिए ऐड कर लीजिए। तो ये वैल्यू 8727.43 mm। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 8727 mm। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए ये आंसर यहां पर लिखा गया है। तो आप सोच रहे होंगे क्रिटिकल है, तो कहीं से क्रिटिकल नहीं है, कहीं से भी ये क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।